नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, कर्म, ज्योतिष, ग्रह इत्यादि विषयों पर बात करता हूँ। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हुआ करते हैं राशियों में, जो हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को, हमारी सोच को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रहों के देव बृहस्पति, उनके एडवाइजर बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 को कुंभ से मीन में होने जा रहा है, जो उनकी अपनी राशि है। और ये भ्रमण चलेगा 22 अप्रैल 2023 तक। बृहस्पति कालपुरुष में धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, यानी विश्व में जितने धर्म बने हैं उनके स्वामी। योग, धर्म, अध्यात्म, संस्कृत, वेद की पढ़ाई, ज्योतिष की पढ़ाई, किसी भी धार्मिक क्रिया संस्कार को करना, ये सब गुरु की एडवाइस, गुरु के कारण। और ये जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, इनके परिणाम स्वरूप, इनके क्रियान्वयन स्वरूप मीन राशि में जब बृहस्पति चलता है तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर्स में वृद्धि हो रही है। मीन का बृहस्पति योग से भी जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, इंट्यूटिव पावर से जुड़ा है और कुंडलिनी से विशेष संबंध रखता है। मूलाधार चक्कर के ऊपर विशेष इसका प्रभाव रहता है। ये सोने का, जवाहरात का, होटल का, विकास का ग्रह है। डेवलपमेंट इसके बिना हो नहीं सकती। आर्थिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सोने का व्यापार हो, ये थोक का व्यापार हो, चने का, गेहूं इत्यादि का। विशाल काय जो 5 स्टार होटल से, ढाबे से लेके सब इसी से जुड़े हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ने से लेकर क्षमता, संस्कृति, अच्छे संस्कारों को नियंत्रण में लाने वाला ग्रह है ये। मीन राशि में जब ये ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक, हर लगन के ऊपर इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। अब मिथुन लगन पे इसका क्या प्रभाव होगा, ये बात कर लेते हैं। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें। अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में 3 अथवा मिथुन या जमनी लिखा तो आपकी बात पूरी है। इसके अतिरिक्त यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात पूरी है। क्या है नाम का अक्षर? हा, का, की, कु, घा, ढा, छा, के, की। दशम भाव में मिथुन लगन में बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा जब ये चलेंगे। गुरु के बारे में कहा गया, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि शनि करे। यानी शनि जिस जगह बैठते हैं उत्तम करते हैं और गुरु जिस जगह बैठते हैं उसको निर्बल करते हैं। जब आपसे बात हो रही है शनि में, गुरु की मीन राशि में भ्रमण की, तो शनि मिथुन लगन के 9 भाव में चल रहे हैं, तो भाग्य को बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो शनि को ज़्यादा अच्छे मौके देंगे कार्य करने के लिए। तो आपको प्रबंधन का स्तर उठाना पड़ेगा। दशम भाव में गुरु के स्थान हानि करे जीवा, इस वीकनेस को दूर करने के लिए। मिथुन लगन में लगभग 2 वर्ष के उपरांत गुरु नीच चल रहा था, अस्थिर चल रहा था, मकर और कुंभ में आगे पीछे हो रहा था मार्च 2020 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक। तो लगभग 2 वर्ष के कार्य क्षेत्र, व्यापार, प्रेम, दाम्पत्य संबंधों से जुड़े सभी विषयों में सुधार का समय। धन, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति का और पारिवारिक सुख, माता पिता का स्वास्थ्य, प्रबंधन की क्षमताओं में वृद्धि से जीवन के सभी क्षेत्रों में स्थायित्व आएगा। विशेषकर 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तथा 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023। 12 जुलाई से 17 जनवरी के मध्य गुरु कुछ समय वक्री होंगे और शनि की दृष्टि में होंगे, इसलिए ये क्षमताएं थोड़ी थोड़ी कम होगी, ये लाभ थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। इसमें भी 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 और 16 फरवरी 2023 से 12/31/2023, इसमें गुरु और शुक्र का जो है मीन राशि में भ्रमण आप इकट्ठे चल रहे होंगे। दोबारा तरीके बोलते हैं, अत्यधिक उत्तम है। 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 और 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023। तो ये जो तारीखें हैं, इसमें अत्यधिक उत्तम परिणाम आप देंगे। आपका बुद्धि बल का, सौंदर्य का, क्रियान्वयन का
रचनात्मक शक्ति का अत्यधिक शुभ मिश्रण होगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप जीवन के हर क्षेत्र में लाएंगे। इसमें विवाह भी हो सकता है, इसमें नया काम भी खुल सकता है, भाग्य पूरा साथ देगा, कर्म भी पूरा साथ देगा। इसके अतिरिक्त 17 मई 2022 से 27 जून 2022 में मंगल और गुरु का मीन राशि में युति चलेगी दशम भाव में। इसमें फौज, पुलिस, स्पोर्ट्स, डिफेंस और मेडिसिन का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, अत्यधिक उत्तम समय ये रहेगा। इसी समय में आपका कैंपस सिलेक्शन हो सकता है। ये जो तारीखें ऊपर बोली गई हैं, विशेष करके 13 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक कैंपस सिलेक्शन हो सकता है। MS, MBA, PhD इत्यादि हेतु शुभ और लाभकारी स्थिति बन रही है। धर्म में आस्था जो पहले कम हो रही थी वापिस आएगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग बनेगा। पैतृक लाभ के संयोग बनेंगे। बुध, शनि, शुक्र के क्षेत्रों में नौकरी व्यापार दोनों उत्तम रहेगी। बुध के क्षेत्र हैं क्योंकि लग्नेश बुध है। कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स, आपका जो है न्यूज़पेपर में, प्रिंटिंग मीडिया में हो, मैनेजमेंट में हो, आप सोने के व्यापार में हो, चने, पीले फलों के थोक व्यापार में हो, होटल में हो, मैनेजमेंट कैडर में हो, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, इकोनॉमिक्स से जुड़े हों, प्रोफेसर हों, आप शनि के क्षेत्रों, ट्रांसपोर्ट, स्कूटर, कार, टू व्हीलर्स, रेलवेज़, इनसे जुड़े हों, लोहा, सीमेंट, एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र से जुड़े हों। आप क्रिएटिविटी का शुक्र का क्षेत्र है जिसमें मीडिया हो, एडवाइजिंग हो, आप राइटर हो, पोएट हो, सिंगर हो, इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, डांसर हो, आप फलों के व्यापार में जुड़े हों, ज्वेलरी से जुड़े हों, चांदी से जुड़े हों, क्रिस्टल से जुड़े हों, इंटीरियर से जुड़े हों, ब्यूटिफिकेशन से जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र में, इन सभी में व्यापार और लाभ दोनों में अत्यधिक उत्तम रहेगा। नौकरी व्यापार दोनों में, विशेषकर मीडिया, होटल्स, एजुकेशन, फाइनेंस और कंप्यूटर्स, एग्रीकल्चर में सभी में उत्तम रहेगा। माता पिता, जीवन साथी सभी का स्वास्थ्य और इनसे संबंध उत्तम होते जाएंगे। पूरे समय धन आता रहेगा। परंतु कुछ तारीखें और समय ऐसा है जिसमें थोड़ा सा शुभ प्रभाव कम हो जाएंगे और प्रबंधन की क्षमता भी आपकी कुछ कम हो जाएगी। शायद आप मानसिक रूप से थकान में होंगे। वो समय दशम भाव, उसका कारण है दशम भाव में बृहस्पति का केंद्रीय अधिपत्य दोष, जो मैंने आपको कहा था, स्थान हानि करे जीवा वाली जो बात हो रही थी वो चीज़ है। और इस दोष हेतु गुरु की शुभता विशेष करके शुभता हेतु विशेष उपाय करने होंगे। इसी दोष में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में शनि की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही होगी, जिससे खूब प्रभाव में थोड़ा सा और एडिशन हो जाएगा। इस समय में कार्य क्षेत्र में आपको जब जिस भी फील्ड में आप हो, कानून, GST, इनकम टैक्स और फाइनेंशियल लोन्स, आय में और सिविल या भ्रष्टाचार रिलेटेड कानूनों का पूरा, इनकम टैक्स का कानून हो, सिविल कानून हो, भ्रष्टाचार से जुड़े कानून हो, सभी का पालन अत्यधिक आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र के नियम, GST, IT, फाइनेंशियल लॉ, बैंकिंग लॉ, भ्रष्टाचार से रिलेटेड लॉ, क्रिमिनल लॉ, सभी का पालन आवश्यक होगा। विवाह और पार्टनरशिप में या संपत्ति से झगड़े मुकदमों से बचना होगा। उपाय क्या करें? उपाय में विशेष रूप से जो है, आप किसी गुरु, साधु और पीपल की सेवा करें, धर्म कर्म पर विश्वास करें, पीले वस्त्र और सोना पहने और अनुलोम विलोम इत्यादि करके, योग इत्यादि करके आप सारे काम प्रातः करें। 43 डेज तक तांबे का सिक्का जो है ये पानी में बहाते रहें। बृहस्पति मिथुन लगन में एक प्रकार से ईमानदारी का प्रयास करता है इंसान। धनी हो तो भी
ये गरीबों की हेल्प करेगा। जिस तरह से चालाक और होशियार नहीं होगा, नौकर सेवकों से युक्त होगा, मकान वाहन तथा राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। तो बृहस्पति ये जो लक्षण वेदों में दिए गए हैं, इनको प्राप्त करने में सहायक होगा। कुछ महत्वपूर्ण अन्य उपाय इस प्रकार हैं। पन्ना, पीला पुखराज और नीलम यदि 7.5 चल रही हो तो धारण करें। संतान लाभ हेतु आप पन्ना, पीला पुखराज और डायमंड धारण कर सकते हैं। 12 जुलाई 2012, 17 जनवरी 2023 में जब शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, इसके ऊपर तो शमशान में, हॉस्पिटल में दान करना, उपाय करना। कृष्ण, सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन अवश्य है। कृष्ण मंत्र जब ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः, लक्ष्मी मंत्र जैसे ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, इस मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय और बगलामुखी मंत्र का जाप करना। ओहो ओं जो सहा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजमहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्मारोग्य बंदनार मृत्यु मुक्षी मामृतात् भूर्वा स्वरो जूं सा हूँ ओम। यह बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना। मिथुन लगन के लिए विशेष करके ये लाभकारी रहेंगे। मिथुन लग्न के लिए अन्य महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप रोज स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से हर वर्ष 351 करा लें। शनिवार को आप पीपल पर दीपदान करें सायकाल के आसपास, संडे को छोड़ के बाकी दिन। शनि, गुरु के और मंगल के दान, यानी काले उड़द, लोहा, नमक, जैसे कि पीला कपड़ा, पीले फल, गुड़ तथा केसर, इनका दान कर सकते हैं हर बृहस्पति या शनिवार को। तथा गुरुवार को प्रसाद चढ़ाएं बेसन के लड्डू का। और मांसाहार मद्यपान से दूरी रखें, क्योंकि कर्म स्थान के जब स्वामी बृहस्पति हो गए, मांसाहार और नशे से और मद्यपान से कोई भी लाभ नहीं होगा, होने वाले लाभ और कम हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।